अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में बात की थी, तो अब हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये दोनों इफ़ेक्ट्स हमें बताते हैं कि किस तरह वेव्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं और किस तरह एनर्जी और मैटर का रिलेशन होता है। जैसा कि हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ने बताया कि E = mc²। एनर्जी और मैटर का किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। इसको क्योंकि हम क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो कॉम्पटन इफ़ेक्ट को वेव्स एंड क्वांटा के अंदर पढ़ा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। फोटॉन्स के बारे में सबसे पहले आइंस्टाइन ने जब बात की, उन्होंने कहा कि एक ऐसे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम फोटोन कहते हैं, और वो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट की वजह होते हैं। उनका रेस्ट मास 0 होता है और वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की कि किस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं किसी भी मेटल सरफेस से, और किस तरह वो उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी इंटेंसिटी चेंज होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज होते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने बात की कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है। फोटोन की एनर्जी को उन्होंने कहा HF। अब चूंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, और क्योंकि इसमें हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास hc/λ बात आ जाएगी, जिसका रेस्ट मास जो है वो 0 होगा। अब नेक्स्ट उन्होंने जब इसके बारे में बात कर ली, तो आइंस्टाइन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़िज़िक्स के लॉज जो हैं वो किसी भी इनर्शियल फ्रेम के अंदर सेम रहते हैं। यानी कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो उस फ्रेम में वैलिड होगा। ठीक है, कोई भी इनर्शियल फ्रेम हो जो या तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ एक ख़ास स्पीड के साथ मूव कर रहा हो या इन रेस्ट पोजीशन हो। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वैक्यूम में जो लाइट है वो किसी भी किस्म की किसी भी मीडियम से उसके अंदर मौजूद किसी भी थिंग की वजह से इफ़ेक्ट नहीं होती, वो हमेशा सेम रहती है। सोर्स अगर मूव कर रहा हो या ना मूव कर रहा हो, या उसमें मैटर की डेंसिटी चेंज हो रही हो ना हो रही हो, हर हवाले से हमारे पास लाइट की जो वैक्यूम में स्पीड है वो सेम रहती है। उसके अलावा उन्होंने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन इफ़ेक्ट, फाई स्पीड, इन सब के बारे में बताया, जो हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन डिटेल पढ़ा है पहले से। उसके बाद उन्होंने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की, उन्होंने जब बात की वेलोसिटी और मोमेंटम के दरमियान ग्राफ बनाया, वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी के दरमियान ग्राफ बनाया, तो जो हमने थ्योरी ऑफ क्लासिकल थ्योरी से जो रिजल्ट्स आए थे वो करेक्ट नहीं थे हमारे पास, लेकिन हमें जो इस थ्योरी से रिजल्ट मिले वो बिल्कुल ठीक थे। जैसे कि इन डायग्राम्स में दिखाया गया है कि न्यूटन का मोमेंटम जो है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, लेकिन वो दरमियान में कर्व बना रहा है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो ये सब जो है ये हमें एक्सप्लेन किया क्वांटम थ्योरी ने। अब उसके बाद हम बात करेंगे फार्मूलाज की, कि रिलेटिविस्टिक, क्योंकि कोई भी बॉडी जो है जैसे फोटॉन्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, तो यहाँ पर रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशंस आएंगे किसी भी चीज़ के। जैसा कि एनर्जी हमारे पास है E = mc² डिवाइड बाय √1 - v² / c²। बिल्कुल इसी तरह मोमेंटम का हमारे पास P = mv डिवाइडेड बाय 1 - v² / c², जबकि एनर्जी ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल्स। फिर उसके बाद ये एक्सप्रेशंस हमें मिले, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने जब कंबाइन किया तो हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला, E² = mc² + pc²। तो इसको यूज़ करके हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे। इसमें उन्होंने सबसे पहले तो हमें ये बताया है कि पार्टिकल का रेस्ट मास 0 है और उसका मोमेंटम जो है वो P = E/c है। अब जब हम E की वैल्यू को पुट करेंगे HF, तो ये वैल्यू आ गई अब हमारे पास। जब हम इसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी की जगह पर लैम्डा को पुट करेंगे, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू होती है
C/F। तो जब हम C/F तो ये हमारे पास P इज इक्वल टू H/λ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि कॉम्पटाउन इफेक्ट होता क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरे सोर्स है जिसके अंदर से फोटोन निकल रहा है, जिसकी वेवलेंथ है हमारे पास लैम्डा। वो एक टारगेट के साथ टकराया है और उसके टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है विद एंगल ऑफ फाई, ठीक है। और उसकी वेवलेंथ जो है वो है लैम्डा प्राइम। डिटेक्टर के ज़रिए हमने डिटेक्ट किया। ये हमारे पास कॉम्पटाउन इफेक्ट है। अब बताएंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या थे। उन्होंने कहा कि जो एक्सरेज स्कैटर हुई हैं टारगेट से, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत लूजली बाउंड थे, जिसकी वजह से जो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर वेव्स थी वो डिफरेंट थी इंसिडेंट रेज से। यानी कि जैसे ही एंगल थीटा के साथ वो डिफ्लेक्ट हुई हमारी एक्सरे, उसने अपना पाथ चेंज किया, उसकी वेवलेंथ भी चेंज हुई। जैसे और इस वेवलेंथ के चेंज को हमने कहा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू H/MEC1 माइनस कॉस फाई। यहाँ पर उन्होंने इंसिडेंट रेडिएशन की जब थीटा 0 होगा, जब थीटा 45 होगा, जब थीटा 90 होगा, इन सब के बारे में कि किस तरह से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जब कोई भी रेडिएशन स्कैटर होती है किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो ये सब बात हो गई। फिर उसके बाद कॉम्पटाउन स्कैटरिंग को हम कहते हैं कि अगर ये टू पार्टिकल कोलिजन है, एक फोटोन के दरमियान में और एक इनिशियली स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, हम कहते हैं कि ये दो पार्टिकल्स की कोलिजन हुई है, जिसको हम कॉम्पटाउन स्कैटरिंग कह रहे हैं, जिनमें एक हमारे पास है फोटोन जो कि एक ख़ास वेवलेंथ के साथ, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है, और हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट में पड़ा हुआ है और उससे आकर टकरा रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों बॉडीज स्कैटर हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करेंगे। जैसे कि पहले हमारा ये फोटोन जो था, इसकी इनिशियल मोमेंटम PI था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इन रेस्ट पोजीशन में है। जब इनके साथ आकर हमारा फोटोन टकराया तो फोटोन ने एक एंगल फाई के साथ इस साइड पे स्कैटर हो गया, जबकि PE के साथ जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो दूसरी तरफ को डिफ्लेक्ट हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है, कि इसमें हमारे पास एनर्जी जो है और मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, तो हम पहले बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि चेंज इन लैम्डा को हम कह रहे हैं कि ये डेल लैम्डा है, जिसको हम कॉम्पटाउन शिफ्ट भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब जब एंगल हमारे पास थीटा है तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमारे पास मौजूद हो। यहाँ पर m0 जो है ये रेस्ट में ऐसे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो हमारे पास H/m0c है, इसकी लेंथ, इसकी डायमेंशन वही है जो लेंथ की होती है, और इसको हम कॉम्पटाउन वेवलेंथ भी कहते हैं। यहाँ पर हम डेल्टा लैम्डा की वैल्यू को अगर हम पुट करें, ये कॉम्पटाउन वेवलेंथ हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो इस H/m0c की H की जगह पे H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। बिल्कुल इस तरह m0 हम जानते हैं कि रेस्ट में एस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8। इनको सॉल्व करने से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई 2.43 इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू तब होगी जब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, ठीक है, जब हमारे पास कॉज थीटा 90 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉम्पटाउन शिफ्ट जो होती है ये हमेशा कॉम्पटाउन वेवलेंथ के इक्वल होती है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि किस तरह हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार्टिकल्स की तरह इंटरेक्ट करती हैं किसी भी मैटर से। इसकी वजह से कॉम्पटाउन सर को नोबेल प्राइज़ मिला था 1927 में। अब हम इसके फार्मूला डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है,
तो हमारे पास दो एनर्जीज हैं, एक इलेक्ट्रॉन की और एक फोटोन की। HF हमारे पास फोटोन की है और m0c² जो है हमारे पास रेस्ट इलेक्ट्रॉन की है। जब इन दोनों स्कैटर हुए तो आफ्टर, क्योंकि हम कहते हैं कि एनर्जी बिफोर कोलिजन एनर्जी आफ्टर कोलिजन हमेशा इक्वल होते हैं, तो HF प्राइम प्लस mc² हमने कहा ये कि m0c² और mc² एक दूसरे के इक्वल है। अब mc² को हमने जब HF को हम दूसरी साइड पे ले गए तो HF माइनस HF प्राइम प्लस m0c² ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर हम इसके बाद मोमेंटम का लॉ अप्लाई करेंगे। मोमेंटम के लिए हम, क्योंकि इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन दो हैं, तो हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास मोमेंटम है फोटोन का HF/c, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास रेस्ट पोजीशन में था तो HF प्राइम जब, तो इसलिए इसका मोमेंटम 0 होगा। फिर आफ्टर कोलिजन HF प्राइम/c ये cos थीटा ये हमारे पास फोटोन का है, और mv cos फाई ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एंगल है या इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। अब हमने HF/c माइनस HF प्राइम cos थीटा को एक साइड पे कर लिया और mv cos थीटा को दूसरी साइड पे रहने दिया। अब हमने ये एक्स डायरेक्शन में फाइंड किया। अब वाई डायरेक्शन में हमारे पास HF प्राइम/c साइन थीटा माइनस mv साइन थीटा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इन स्टार्ट में कोई भी मोशन नहीं था, कोई भी मोमेंटम नहीं था। तो अब हमने यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन उसको एक साइड पे कर लिया और जो फोटोन का है उसको एक साइड पे कर लिया। हमने कहा कि ये इक्वेशन 3 है। अब हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व किया, तो इससे हमारे पास आया कि 1/f प्राइम इज इक्वल टू 1/f प्लस h/m0c², 1 माइनस कॉस थीटा। हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब चूंकि हमारे पास c जो है वो f लैम्डा की इक्वल है, तो हम f की जगह पे λ/c लिख देंगे और 1/f हमारे पास लैम्डा प्राइम/c के इक्वल हो जाएगा। तो हम 1/f प्राइम की जगह पर लैम्डा प्राइम/c और 1/f की जगह पर λ/c लिख देंगे। फिर दूसरी साइड पे हमारे पास h/m0c², 1 माइनस कॉस थीटा। अब c को हम कॉमन ले लेंगे। c को कॉमन ले लिया तो हमारे पास लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा आ गया, और दूसरी साइड पे हमारे पास h/m0c² से स्केयर जो है वो दूसरी साइड के c से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h0m0c 1 माइनस कॉस थीटा, जिसको हम फेज शिफ्ट कहते हैं। तो इस तरह से हमने डिराइव कर लिया फेज शिफ्ट का फॉर्मूला बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब नेक्स्ट इस रिजल्ट से, इससे जो हमें जो रिजल्ट मिला, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h/mc 1 माइनस कॉस फाई। जैसे कि लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा हमारे पास कॉम्पटाउंड शिफ्ट है, इसको हम डेल लैम्डा से करते हैं, तो इससे हमें फोटोन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग मॉडल के बारे में पता चलता है। और इसके बारे में नेक्स्ट उन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो वेवलेंथ शिफ्ट हमारे पास फाई होती है वो तब होती है जब हमारे पास फाई 180 डिग्री के इक्वल होता है और हमारे पास डेल लैम्डा 2h/mc के इक्वल होता है। और h/mc को हम कॉम्पटाउन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और जो वेरी स्मॉल वर्क होता है इसलिए जो कॉम्पटाउन इफेक्ट है उसको हम सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन यानी कि एक्स रेज गामा रेज में ही एग्जामिन कर सकते हैं, यहीं पे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लाइट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, एक नदी है पार्टिकल्स की जिसको हम फोटोन कहते हैं, जिसमें या हम कहते हैं कि ये एक रे है जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है जिसको हम फोटोन्स कहते हैं। लेकिन हमने आज तक इसकी कोई पिक्चर नहीं देखी क्योंकि ये बहुत फोटोन्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इनका रेस्ट में 0 होता है। तो इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एनर्जी और मोमेंटम का आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होता है, और जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि वो क्वांटाइज्ड अमाउंट में एनर्जी रखते हैं और उनका चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। तो इस तरह से हमने ये कॉम्पटाउन इफेक्ट के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर हमारा कॉम्पटाउन इफेक्ट का जो
एक छोटा सा टॉपिक था वो एंड हुआ। अगर इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इसके अलावा आप किसी और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आपके बताए हुए किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकूं। और नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and comment down in the comment section. Turn off your notification for the latest updates. Allah Hafiz, fi amanillah.